दोस्तों, आप जब भी कहीं लोन लेने के लिए ट्राई करते हो, वो सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, छोटी अमाउंट का लोन हो या बड़ी अमाउंट का लोन हो, तो वहां पे सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका सिबिल स्कोर कितना है या आपका सिबिल स्कोर कैसा है। और ये सबसे पहले इसलिए पूछा जाता है कि आपके पास एक आध डॉक्यूमेंट कम है तो हो सकता है आपको लोन मिल जाए, लेकिन अगर आपके सिबिल स्कोर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको लोन नहीं मिल सकता। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितनी अमाउंट का मिलेगा। और मैं पर्सनली सिबिल स्कोर को आज के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट मानता हूं दोस्तों कि आने वाले टाइम में हो सकता है हमारे देश में जो अरेंज मैरिजेस होती हैं वो भी लड़के और लड़की के सिबिल स्कोर चेक करने के बाद ही होने लगे, और आगे आगे हो सकता है कुंडलियों की जगह पे सिबिल स्कोर मिलाए जाए। अगर लड़का और लड़की का सिबिल स्कोर ठीक है तो दोनों ईमानदार हैं, इनकी शादी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सिबिल स्कोर अगर इतना ही वैल्यूएबल हो चुका है हमारी जिंदगी में, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा आप कम से कम कितने सिबिल स्कोर पे बैंक से लोन ले सकते हो, कैसे आप अपने सिबिल स्कोर को मेंटेन कर सकते हो, और अगर आपका सिबिल स्कोर किसी भी रीजन की वजह से एकदम नीचे गिर चुका है और आप बहुत ट्राई कर चुके हो, आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा, तो कुछ ऐसे तरीके आपको बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपने सिबिल स्कोर को एकदम ठीक कर सकते हो और किसी भी बैंक से लोन भी ले सकते हो। इनके अलावा मिनिमम और मैक्सिमम सिबिल स्कोर कितना होता है और आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए किसी भी अच्छे बैंक से लोन लेने के लिए, तो इस टाइप की जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिबिल स्कोर से लेते हैं वो आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सिबिल स्कोर के टोटल नंबर की। तो ये मिनिमम होता है 300 और मैक्सिमम होता है 900, और अगर 900 में से आपका सिबिल स्कोर 750 या 750 से ज्यादा है तो इसे एक बहुत ही अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है। और इतने सिबिल स्कोर के साथ आपको किसी भी बैंक, एचएफसी या फिर एनबीएफसी से बड़ी ही आसानी के साथ में लोन मिल सकता है। इसके बाद अगर आप मिनिमम की बात करें तो आपका मिनिमम सिबिल स्कोर होना चाहिए किसी भी लोन को लेने के लिए 600 या फिर 650। अगर इससे कम है तो आपको लोन नहीं मिल सकता, और अगर 650 भी है तो वहां पे भी बैंक ये रीजन चेक करेगा कि किस रीजन की वजह से आपका जो सिबिल स्कोर है वो कम हुआ है, और अगर उस रीजन से बैंक सेटिस्फाई हो जाता है कि इसमें आपकी ज्यादा गलती नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट हुआ है, तो ही आपको लोन मिल सकता है, अदरवाइज मुश्किल हो सकती है। तो 650 के सिबिल स्कोर के साथ हम कह सकते हैं कि 50-50 का चांस है, आपको लोन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ये तो बात हुई नंबर्स की कि आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये नीचे कैसे गिरता है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार है और आप इसे मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो आपके सिबिल स्कोर को नीचे गिराने के लिए मेनली 3 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। पहला पार्ट परफॉर्मेंस, सेकंड क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशन, और थर्ड लेवरेज। तो अब इन तीनों फैक्टर्स को वन बाय वन क्लियर करते हैं और सबसे पहले पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। इसका मतलब होता है गाइस कि आपने आज तक जो भी लोन लिया है, वो चाहे गोल्ड लोन हो, होम लोन हो, लैब लोन हो, कोई व्हीकल लोन हो या मुद्रा लोन हो, तो इन सब की ईएमआईज आपने टाइम टू टाइम पे की है या नहीं, इनमें किसी टाइप का कोई डिफॉल्ट आपने किया तो नहीं या फिर आपसे हुआ तो नहीं। मतलब कई बार होता क्या है कि हमें सैलरी टाइम पे नहीं मिलती या फिर किसी और फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से हमारी ईएमआई स्किप हो जाती है। ये ईएमआई का स्किप होना दोस्तों हमारे सिबिल स्कोर को सिर्फ 5 महीने में ही 750 से 500 या 600 के स्कोर पे ला सकता है, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसका मेन रोल होता है हमारे सिबिल स्कोर को नीचे गिराने में। तो जहां तक पॉसिबल हो सके अपनी एक भी ईएमआई स्किप ना करें किसी भी लोन की, उसे एकदम टाइम टू टाइम पे करें ताकि हमारा जो सिबिल स्कोर है वो एकदम मेंटेन रह सके। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशन। इसका मतलब है गाइस कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा लोन अप्लाई करते हो या फिर आप अनसिक्योर्ड लोन बहुत ज्यादा लेते हो, जैसे आजकल कुछ एप्स मार्केट में हैं जो आपको 5,000 से 5 लाख तक का लोन देने की बात करती हैं। ये एप्स 5 लाख की तो सिर्फ बात ही करती हैं क्योंकि लोन आपको एक्चुअल में 5,000 रुपए का ही मिलता है, और अगर आप इन एप्स से लोन बहुत ज्यादा लेते हो तो ये भी आपके सिबिल स्कोर पे नेगेटिव इंपैक्ट करती है।
और अगर गलती से इन लोन्स की ईएमआई मिस हो जाती है तो ये आपके सिबिल स्कोर को एकदम नीचे गिराने का काम करती है। इनके बाद हमारा लास्ट फैक्टर बचता है लेवरेज। इसका मतलब होता है गाइस कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट का कितने % हिस्सा यूज करते हो। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है और उसकी लिमिट है 1 लाख रुपए और उसमें से हर महीने आप 90,000 रुपए या फिर अपनी कंप्लीट लिमिट को खर्च कर देते हो और उसके बाद बैंक से डिमांड करते हो उसके ऊपर लोन लेने की भी, तो ये भी आपके सिबिल स्कोर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट करता है। तो ऐसा ना कीजिए और जितना हो सके उस लिमिट में से कम खर्च कीजिए जिससे आपका जो सिबिल स्कोर है वो मेंटेन रह सके। तो ये थे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स जिनकी वजह से आपका सिबिल स्कोर नीचे गिर सकता है। अब बात करते हैं कि इसे मेंटेन कैसे कर सकते हैं और ये पॉइंट लास्ट में आपको क्लियर करूंगा कि अगर आपका सिबिल स्कोर एकदम नीचे गिर चुका है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और रही बात मेंटेन करने की, तो उसके लिए आपको इन तीनों ही फैक्टर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जो मैंने अभी अभी बताए हैं। और भी इनके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। गाइस सबसे पहले आपको जो ये 5-5 हजार वाली एप्स हैं इनको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ये 5,000 रुपए का लोन ले लेते हो और बाद में आपको बड़े अमाउंट के लोन की जरूरत पड़ती है, उसे लेने के लिए जब आप बैंक के पास जाते हो तो वहां पे सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर ही चेक होता है और ये सिबिल स्कोर में आपके लोन शो होंगे 5-5 हजार रुपए वाले। इससे आपका एकदम गलत इंपैक्ट वहां पे पड़ेगा। बैंक ये सोचेगा कि जिस बंदे को 5-5 हजार रुपए के लोन ऐप से लेने पड़ रहे हैं इसकी मार्केट में क्या वैल्यू होगी। माफ करना, वर्डिंग थोड़ी सी हार्ड है लेकिन सच्चाई है, क्योंकि मेरे कई क्लाइंट के साथ में ऐसा हो चुका है। तो इन लोन्स को आप एकदम अवॉइड कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसके ड्यूज को पेंडिंग नहीं छोड़ना है, उन्हें एकदम टाइम टू टाइम क्लियर करते रहना है, क्योंकि ये भी आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत ही जल्दी नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि बेवजह किसी के भी लोन में गारंटर नहीं बनना है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमसे कोई हमारा दोस्त या कोई रिश्तेदार कह देता है कि मैं ऐसे लोन ले रहा हूँ और आप इसमें गारंटर बन जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो उस लोन में डिफॉल्ट करता है तो उसके सिबिल स्कोर के साथ में आपका सिबिल स्कोर भी नीचे गिर जाता है। तो आपको अवॉइड करना है, आप बेवजह किसी के भी लोन में गारंटर ना बने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो ये मेरी गारंटी है आपका सिबिल स्कोर सिर्फ और सिर्फ इंप्रूव होगा, एक भी पॉइंट नीचे नहीं आएगा। इसके बाद अब हम लास्ट में बात करते हैं कि आप अपने गिरे हुए सिबिल स्कोर को कैसे ठीक कर सकते हो। इसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है गाइस कि आप कोई भी लोन ले लीजिए अगर आपको मिल जाए किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वो व्हीकल लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज कर सकते हो लोन पे। लेकिन कई बार होता क्या है कि हमें इनमें से भी कोई लोन नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में आप गोल्ड लोन ले लीजिए। गोल्ड लोन एक ऐसा लोन है जिसमें सिबिल स्कोर की कोई वैल्यू नहीं होती। आप इसे अपनी मर्जी से जितनी अमाउंट का आप लेना चाहे ले सकते हो, लेकिन जितनी भी अमाउंट का आप लोन ले उसकी ईएमआई हर महीने आपको अपने अकाउंट से ही डिडक्ट करवानी है और ये प्रोसेस आपको मिनिमम 6 महीने या फिर 1 साल तक फॉलो करना है। इसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे इससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ रहा है। तो ये थे कुछ इफेक्टिव तरीके जिनसे आप अपने सिबिल स्कोर को मेंटेन कर सकते हो और इसे बढ़ा भी सकते हो। और अगर आप इनको ऐसे ही फॉलो करोगे जैसा हमने बताया है तो मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूं कि आपका सिबिल स्कोर मेंटेन भी रहेगा और ये इंप्रूव भी होगा। और इनसे अलग अगर आप किसी भी टाइप के लोन की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, जैसे प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन है, लैब लोन है, या होम लोन से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो, या फिर इनसे अलग लाल डोरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लाल डोरा प्रॉपर्टी पे लोन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, तो इस टाइप की सभी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप हमारे चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।